आज हम चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं। उपसर्ग। प्रेफिक्स का मतलब है प्रीफिक्स, जो पहले फिक्स किया गया हो। उपसर्ग। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यानी वो शब्दांश या अवयव, ये इसलिए दिया गया अवयव कि उसकी फिर और ये नहीं हो सकता, उसका विकार नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में उपसर्ग वह शब्दांश या अवयव है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में जिसमें लगा रहे हैं, विशेषता ला देता है या उसके अर्थ ही बदल देता है, उसका वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार, इन शब्दों में उपसर्ग लगे हुए हैं। देखिए उपसर्ग जो सिद्ध में प्रय लगा हुआ है उपसर्ग, और सिद्ध का मतलब होता है सिद्ध करना, और उसके प्रय लगाते प्रसिद्ध तो ख्याति हो गई। अभिमान, अभि हो गया, मान हो गया, दोनों को मिला के अभिमान, घमंड हो गया। मान और अभि अलग अलग हैं। विनाश, वी, नाश में वी लगा हुआ है, और कार्य में उप लगा हुआ, कार, उपकार। ये दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द बन जाता है। हार, क्योंकि हार तो गले का हार है, अब उसमें प्रय लगा दिया तो एक नया ही प्रहार, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध करा। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, जैसे अन उपसर्ग बन, शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है जिसका विशेष अर्थ मनमुटाव है। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है बल्कि तेजी आती है। जैसे भ्रमण, शब्द के पहले अगर प्री उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई है उसमें। भ्रमण का मतलब चलना होता है, यानी चक्कर लगाना होता है। परिभ्रमण तो उसका चारों ओर थोड़ा तेज परिभ्रमण लगातार करना। कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। उपसर्ग की विशेषता देख लेते हैं। उपसर्ग की 3 गतियां या विशेषताएं होती है। 3 तरह के उपसर्ग होते हैं। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाने वाला पहला है ये, कि उसके जब लग जाएगा तो नई विशेषता आएगी। जैसे बल है, बल का मतलब होता है ताकत, अब उसका उसमें नई विशेषता आती है प्रबल। प्रबल मतलब बल में थोड़ा प्रभाव आ गया, ज्यादा जोरदार बल वाला व्यक्ति प्रबल व्यक्ति है ये। शासन करना एक नॉर्मल शासन। अनुशासन यानी शासन के अनुसार अनुसरण करना, उसका अनुशासन हो गया, तो उसका विशेष अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ देखिए, शब्द के अर्थ को उलट देना। कभी उसमें ऊपर वाले में उलट नहीं रहा था, उसको विशेष अर्थ दे रहा था, यहाँ उलट दे रहा है। सत्य असत्य, यश अपयश। अर्थ, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ परिवर्तन करना, उसी में थोड़ा सा बदलाव, थोड़ी सी विशेषता, गति ला देना। शुद्ध, शुद्ध का मतलब प्योर होता है। विशुद्ध, ऐसा प्योर जिसमें बिल्कुल भी मिलावट ना हो। शुद्ध दोनों लगभग से हैं, पर विशुद्ध की जिसमें कोई ना के बराबर भी अशुद्धि। भ्रमण मतलब चक्कर काटना होता है। परिभ्रमण बिल्कुल चक्कर काटता है। भ्रमण का मतलब थोड़ा ये होता है, उसका पथ थोड़ा अलग हो सकता है। परिभ्रमण पथवीय है। उपसर्ग की संख्या। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग हैं, उनको तत्सम उपसर्ग भी कहेंगे क्योंकि ये संस्कृत से आए हुए उपसर्ग है। अर्थ में परिवर्तन नहीं है, ना इनके प्रयोग में। ये एज इट जैसे संस्कृत में प्रचलित हो रहे हैं वैसे यहाँ हो रहे। तत्सम उस समय के जो अर्थ है वो अभी भी है, इसलिए इनको संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग यानी ये या तद्भव, यानी इनमें बदलाव आ गया। संस्कृत से जब हिंदी बनी तो इसमें धीरे धीरे अपने अर्थ नए बन गए, थोड़ा बदलाव के साथ उन शब्दों को यूज़ किया गया। उर्दू से भी हमारे हिंदी में लिए गए हैं उपसर्ग, जो उनको उर्दू के अंग्रेजी से लिए हुए। सीधा सिंपल ये है कि अंग्रेजी के उपसर्ग, सर्ग, अवयव, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण उनमें भी है थोड़ा,
तो ये देख लेते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। ये देखिए अति उपसर्ग है। अति जो उपसर्ग है इसका अर्थ है अधिक, उस पार। अब यहाँ देखिए काल के पहले हम अति लगाया, अति का काल के उस पार। और अत्याचार, जो ऐसा आचार जो अधिकता हो, अति अत्याचार हो गया वो। अतिवाद, वाद तो होता है पर अति हो गई उसकी, अतिवाद, अतिरिक्त, रिक्ति के अतिरिक्त या उस पार। ये अतिशय, अतिअंत, अति अंत जिसका बहुत ज्यादा अंत हो। अत्युक्ति, अतिक्रमण, कर्मण है कार्य, अतिक्रमण कार्य की दिखता इत्यादि। अधि दूसरा उपसर्ग है, उसका ऊपर होता ऊपर स्थान या उस स्थान में श्रेष्ठ, थोड़ा अधिकरण। करण होता है एक शाखा, अधिक शाखा के ऊपर एक होता है एजेंसी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अधिभार, भार के ऊपर भार, ऊपर हो गया थोड़ा अधिभार। और अधिकार, कार्य के अधीन। अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष। ये अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष है, आंखों की जो ऊपर हो, वो आंखों के सामने हो, उसको अध्यक्ष कहते हैं। अक्ष मानी आंख, अधि अक्ष, अधिपति, जो पतियों में भी अधि हो, श्रेष्ठ हो। तीसरा अनु, अनु का मतलब पीछे से, अनुरूप, उसके रूप के अनुसरण में, यानी पीछे पीछे, अनुक्रम, क्रम के पीछे। अनुचर, उसका पीछे, अनुज छोटा हो, अनुस्वार के समान हो, स्वर के अनुसार। अप का मतलब बुरा, अभावहीनता, विरोध। यहाँ अपकार, कार्य, बुरा कार्य। मान, अपमान, यानी जो बुरा मान किया गया है। अब वैसे ही सारे अपशब्द, अपहरण, अपकीर्ति, अप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। ए का मतलब अभाव, अज्ञान, अधर्म, धर्म जहाँ अभाव हो। स्वीकार, अस्वीकार, ये विलोम शब्द भी हैं। अब ये देखते अनु, पीछे होता है समानता क्रम, अनुशासन, जो पहले भी हमने देखा, अनुज, अनुपात, अनुवाद। और अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन, जो सील के अनुसार हो, समान हो, उस अनुशीलन। आ का मतलब इसका अर्थ होता है और या सीमा समेत, कमी, विपरीत। आकाश और आदान, आजीवन, यानी पूरा समेत, जीवन के समेत। गमन, आगमन, आरंभ, ये भी वैसा ही है। आचरण, आमुख, आकर्षण और आरोहण इत्यादि। अब जो उपसर्ग है ये हीनता, इसका अर्थ होता है अनादर, पतन। गत, जो जाना, अवगत, उसके जानकारी होना, गत के विपरीत। अवलोकन, लोकन, अवलोकन करना उसका। और अवनत, अवस्था। अवसान, शान का अव होना, यानी गिर जाना। अवज्ञा, आज्ञा की उल्टा, पतन होना। अवरोहण और अवतार, तारे को पतन, नीचे लाना। अवनति, उन्नति का उल्टा है अवनति। अवशेष, शेष का अवशेष इत्यादि। उप का मतलब होता है निकटता, सदृश, नजदीक, थोड़ा। गौण, जो हमने सहायता, हीनता। उपकार, निकट, कार्य को और भी ढंग से करना। उपकूल, उपनिवेश, निवेश का जो निकट जो स्थान हो, ऐसा उपनिवेश। उपदेश, देश, देश, उपस्थिति, स्थिति है एक पर उप, यानी सहायक स्थिति या गुण, मतलब सदृश्य स्थिति। वन, उपवन, यानी वन के समान जो हो या निकटता हो, उपवन। उपनाम, नाम तो हमारा है, उपनाम एक निकट नाम वाला। उपासना, उपभेद। तीसरा है नी। नी का मतलब अर्थ होता है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। दर्शन, निदर्शन, यानी दर्शन के भीतर दर्शन। निपात, नियुक्त, युक्त और नियुक्त। निवास, वास और निवास, वहाँ रहना, नीचे, भीतर। निरूपण, रूपण, रूप होता है उसका रूपण करना, रूप देना। निरूपण, बिल्कुल अतिरिक्त और उसका रूप। निवारण, वारण, वर्ण करना, ग्रहण, निवारण, उसका बिल्कुल ग्रहण कर लेना, पूरा उसका अतिरिक्त, मतलब उसको समेट लेना। निम्न और निषेध, ये इसमें अतिरिक्त वाला है।
रोध, निरोध, रोकना, रोध यानी रोध भी रोकना है, निरोध बिल्कुल उसको रोक देना है, निदान, निबंध इत्यादि। अभी, अभी का और, आप और पास, अभ्युदय, उदय की ओर, अभिमुख, मुख की ओर, अभ्यास, अभी आस जिसमें दोनों हैं, ये ऐसा आस के सामने और या अभिसार, सार के सामने, इति ऐसा यह अंत अथवा समाप्ति, समाप्ति, इति श्री, ये समाप्त हो सका, इति श्री, श्री की अंत, इति व्रत, ये भी वही है, व्रत की इति होना यानी व्रत की समाप्ति, हास, इतिहास, इतिहास का अंत, उत या उद, दो उपसर्ग हैं, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, ऊपर, कैसे ऊपर वाला कर, तम, उत्तम यानी ऐसा तम जो ऊंचा हो, नति, उन्नति, ऊपर की और, उत्पन्न, उससे ऊपर, उल्लेख, ऐसा लेख जो ऊपर उल्लेख किया गया, उल्लेख, तीरस, तीरस का मतलब हीन, कुछ तिरस्कार, पूरा, पूरा प्राचीन, पूरा काल, काल के आगे पूरा, तो ये डेफिनेशन हो रही है पुराना काल, पुरातन, पुरालिपि, पुरावशेष, निर बाहर, निषेध, रहित, इसका अर्थ होता है निर का निर्वास, मतलब वास के बाहर, निर्वास, करण, निराकरण, कार्य का निराकरण करना यानी उसका कंप्लीट निषेध करना यानी, और निर्भय, भय होता है और भय का निषेध, निर्भय, अपराध, निरपराध, बिना अपराध, रहित, यहाँ रहित आ रहा है, निर्वाह, वाह के अतिरिक्त, रहित, निर्दोष, दोष रहित, निर्जीव, बिना जीव का, निरोग, बिना रोगी, निर्मल, बिना मल के इत्यादि, परा, उल्टा, परा का मतलब उल्टा, अनादर, जय, पराजय, उल्टा हो गया, पराक्रम, इसका क्रम का परा, उल्टा और भी ज़्यादा, पराभव, पराभव यानी जो नीचे गिर जाना होता है उसका, परामर्श और पराभूत इत्यादि, परि, आसपास, चारों ओर और पूर्ण, क्रमा और उसके प्री अगर लगा दिया तो चारों ओर, आसपास, क्रम के चारों ओर, जन, परिजन, परिणाम, नाम के चारों ओर, परिधि, परिपूर्ण इत्यादि, प्र, अधिक आगे, ऊपर, यश, प्रकाश से ऊपर, प्रख्यात, ख्याति से भी ऊपर, प्रख्यात, प्रचार, चलना, चलने के ऊपर भी आगे, अधिक आगे, ऊपर, यश, प्रबल, प्रभु, योग, प्रगति, प्रसार, ये सारे शब्द ऐसे ही हैं। और प्रति, प्रति का मतलब विरोध, बराबरी यानी परिवर्तन, प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकूल, प्रत्येक, जो प्रति एक है बराबर, इसमें प्रत्येक वाला आ रहा है, प्रतिदान, दान के प्रति, उसकी विरोध में, प्रतिकूल, कूल के प्रतिकूल, किनारे के मतलब विरोधी हो, वहाँ प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो, अध्यक्ष तो जो हमने आंखों के ऊपर कहा था, वो जहाँ वो आंख उठा के देख ना सके उसको अध्यक्ष कहते, प्रत्यक्ष आंखों के जो सामने, प्रति अक्ष, अक्ष के सामने हो, और भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेष, विकास, विकास से भिन्न, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान से जो विशेषता हो, ज्ञान की भी विशेष ज्ञान हो, देश देश से बाहर यानी ये समानता हो गया, विधवा, विवाद, विशेष, विश्वर्ण, विराम, वियोग, इनको प्रयोग कीजिए वाक्यों में तो बिल्कुल बैठता है। विभाग, विमुख, मुख के विपरीत, उल्टा है इसमें असमान, विनय, विनाश, ये विनाश में इसमें विशेषता आया है, नाश का अगर भी लगाया तो ये देखिए प्रयोग करिए, प्रयोगों से सब कुछ कंप्लीट, सम माने पूर्णता और संयोग, संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, योग में सम ये उपसर्ग है,
संस्कार में शम और कार है, वो बाद में बना हुआ संस्कार। संरक्षण, संहार, ये सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम इत्यादि। सुखी, अच्छा भाव, सहज। सुकृत, सुगम, यानी जहाँ अच्छी तरह से जाया जा सके। सुलभ, सुदूर, स्वागत, आने में का जैसा अनुभव हो उसे स्वागत कहते हैं। सुयश, अच्छा यश, अच्छा भाव। सुभाषित, सुवास, सुजन। और नी का मतलब निषेध, अभाव, विशेष, काम करने वाला। उसके आगे कम्मा, उसको कहते हैं, ये पाली भाषा से आया कम्मा, कम्म, काम। और निकम्मा, निखरा, खरा, निखरा उसका उल्टा गया। निडार, निहत्ता, निगोड़ा इत्यादि। बिन भी निषेध है। बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम। भर से होता पूरा, भरपूर भाई, ठीक, भरपेट, भरपूर, भर दिन इत्यादि। कै बुरा, कै कु और कै बुराईहीनता। कुखेत, खेत है जो ऐसा खेत बुरा। कुपात्र, ऐसा पात्र जो कु हो, खराब हो। कुकाठ, ऐसी काठ यानी लकड़ी जो कु, खराब हो। कपूत, कुढंग। ये अब हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं। अन, निषेध अर्थ में। अन का अर्थ होता है निषेध अर्थ में तो अनमोल, मोल जिसका ना हो, अलग, लोगों से अलग। अनजान, बिना जाने। अन कहा, अनदेखा। अध, आधे अर्थ में आधा आधा। अध जला मतलब आधा जलाओ। अध खिला, आधा खिलाओ। अध पका, आधा पका हुआ। अध कचरा, आधा कचरा। अध कच्चा, आधा कच्चा। अध मरा, आधा मरा हुआ। उन, एक कम। 29 यानी 29 का मतलब 30 में एक कम। 49, 59, 39 यानी 40 में एक कम। 69 मतलब जो 70 में एक कम हो। 79, 80 में एक कम हो इत्यादि। भर, पूरा, ठीक। भर का मतलब भरपेट, पूरा हो गया, भरपूर, भर दिन गया। ये देखिए दू का मतलब बुरा, हीन, विशेष। दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल। ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। नी का मतलब अभाव, विशेष। निगोड़ा, घोड़े का अभाव, निगोड़ा, बेकार। निडर, ये डर का अभाव हुआ। निकम्मा फिर आ गया। अभाव, अछूता, अथा। कै, बुरा, हीन। कपूत, कचोट। कु, बुरा, कुचाल, कुचेला, कुचक्र। अव, हीन, निषेध। अवगुण, ओघर, औसत, ओशान। और भर, पूरा। सु, अच्छा, सुडोल मतलब डोल से अच्छा हो। जान, सुजान, जिसमें अच्छी जान हो। सुघड़ यानी अच्छा गढ़ा गया है। सुफल, अच्छा फल। और पर मानी दूसरे बात का होता। परलोक, दूसरे लोग का परोपकार, जो दूसरे का परोपकार करे। परसर्ग, दूसरे की जो सृष्टि करे। परसर्ग, पर हित, दूसरे का हित करे। बिन, बिना। और निषेध का बिन ब्याया, बिना ब्याया। बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, बिना जाने। ये देखो उर्दू के उपसर्ग देख लेते हैं। उपसर्ग अर्थ और उपसर्ग से बने सन। ला अर्थ होता है बिना, यानी लाचार, जिसका मतलब लाचार होता है बिना कोई चारा नहीं है उसके। तो लाजवाब, ये जवाब जिसका लाजवाब हो, बिना जवाब का, उसको लाजवाब बोलेंगे। क्या जवाब? ऐसा कोई जवाब ही नहीं है। लापरवाह, जो परवाह ना करे। लापता, बद मतलब बुरा। बदसूरत, बदनाम। बद दिमाग, जिसमें दिमाग बुरा दिमाग हो। बदमाश, जिसका मांस बद हो, बुरा हो। बदकिस्मत, बे मानी बिना, ये भी बिना का है। तो ये बेकाम, बिना काम के। बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम इत्यादि। कम, थोड़ा हीन। कम सिन, कम ख्याल। कमजोर, कम दिमाग, कम जात इत्यादि। गैर के, बिना या निषेध में। गैर कानूनी, गलत कानून, गैर जरूरी, जो जरूरी ना हो। गैर हाजिर, हाजिरी के उल्टा। गैर सरकारी,
बिना सरकार के। खुश श्रेष्ठता के अर्थ में खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल इत्यादि। इस श्रेष्ठता के अर्थ में नुमा होता है, जो नाम होता है खुशनुमा, और भी खुशगवार, मिजाज ऐसा जो खुश करे, यानी ना अभाव, नाराज, यानी ना लगाते ही उसका अभाव हो जाता है, राज का नाराज, लायक नालायक, यानी लायक था अब ना लगाते उसका लायक का अभाव हो गया, नालायक। नाद नामुमकिन, नादान, नापसंद, नादान इत्यादि। अल निश्चित, अलबत्ता, अलगरज इत्यादि। बर उपहर, पर बाहर, बर्खास्त, यानी उससे जो काम कर रहा है उसको हटाना, यानी बाहर करना। बर्दाश्त, पर वक्त इत्यादि। बिल के साथ, बिल आखिर, क्योंकि उर्दू से आए हुए हैं ये, बिल्कुल, और बिल वजह। हम बराबर, सम्मान, हम उम्र, जो उम्र के बराबर हो, हमदर्दी, हमेशा इत्यादि। दर, दर का मतलब होता है में, दर असल में, दरअसल में, दर हकीकत, हकीकत में। फिल या फी में प्रति, फिलहाल, और फी आदमी की हाल ही के प्रति। बै और अनुसार, बैनाम, बिना अनुसार, नाम के, यानी बनाम। बदौलत, बिना दौलत के। बदस्तूर, बगैर। बा सहित, बाकायदा, कायदे सहित। बा इज्जत, इज्जत सहित। बा अदब, अदब सहित। बा मौका, मौके सहित। सर मुख्य, सरताज, जिसका मुख्य ताज हो। दार, ऐसा जो मुख्य हो। पंच, जो मुख्य हो, मुख्य पंच। सरकार, ऐसा कार्य जो मुख्य कार्य हो। बिला, बिना, बिला का मतलब बिला वजह, बिला शक। अब उसका बदल के हिंदी में बिना वजह हो गया, बिना शक के हो गया। हर प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक। अंग्रेजी के उपसर्ग देख लेते हैं। सब, सबका होता है अधीन, नीचे। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, वाइस सहायक, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। ये अंग्रेजी से आए हुए हैं शब्द, और हिंदी में इस तरह हो गई कि अब लगता है कि ये हिंदी के हैं। हेड, मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क हिंदी में लिखे जाते हैं। उपसर्ग हाई, हाई का मतलब होता है उच्च, हाई कमान, हाई स्कूल, हाई कमीशन, हाई कोर्ट। गुड का मतलब अच्छा, गुड बॉय, गुड नाइट, गुड डे। इम, बुरा, इम्पॉसिबल। इन, नहीं, और विपरीत होता है इसका, वो लगाते हैं अंग्रेजी में इनवैलिड। और वैलिड का मतलब होता है वैध, इनवैलिड अवैध। इनपुट, पुट करना, कोई भी डालना, इनपुट यानी अंदर डाल के दिया उसका। और इनकमिंग, अंदर आने वाली, तो ये वो डी अद और दू, डिफ़ॉल्ट, डीबग। डिफ़ॉल्ट है जो डिफ़ॉल्ट हो जाता है कि ये नहीं कर सकता वो काम, अद हो गया, बुरा हो गया, दूर हो गया। डीबग जो वायरस होता है उसके संदर्भ में आया। बग होता है उसके विरोध में, बग को मिटाने वाला, डीबग। दो उपसर्गों से निर्मित शब्द कुछ ऐसे भी हैं, दो, निर और आ, निराकरण। प्रति, उपकार, प्रत्युपकार, सुसंकृत, सुसंस्कृत। अन, आहार, अनहार, समाचार, समाचार। अन आसक्ति, अनासक्ति। असुरक्षित, असुरक्षित। समालोचना, समालोचना। सुसंगठित, सुसंगठित। अनियंत्रित, अनियंत्रित। अति आचार, अत्याचार। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष।